नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 25 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। NCL के द्वारा कुछ पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है जिन्हें आप सामने देख सकते हैं। अगर आप माइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा। इसकी आप मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल PDF में देख सकते हैं, जिसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी और बहुत से PSC, UPSC और वनडे एग्जाम्स के नोट्स भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से अपने पहले अंतरिक्ष मिशन Tianwen-1 का सफल लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये Tianwen-1 नाम का क्या मंगल मिशन लॉन्च किया जा रहा है चीन के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगल मिशन से प्रश्न आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आप देखिए, मैं आपको डिटेल में चीजें बताता हूं। चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपित किया गया है। 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान यहां पर यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति हाल फिलहाल में शी जिनपिंग। आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, इस नए Tianwen-1 इस मार्स मिशन के बारे में। इसका नाम होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ से बात करें तो क्वेश्चंस टू हेवन, इट मीन स्वर्ग से सवाल। आपको यह ज्ञात होगा कि वर्ष 2011 में चीन ने रूस के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके अपना मंगल मिशन भेजा था, डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन वह असफल रहा था। इसीलिए उसे चौथे नंबर का तमगा प्राप्त नहीं हो पाया। मंगल पर चौथा पहुंचने वाला देश बना है भारत देश। सबसे पहले USA, फिर रशिया, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद चौथा देश था भारत देश। तो अब 5वें पायदान के लिए जंग हो रही है। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं, अरब जगत का पहला मंगल मिशन जिसका नाम होप रखा गया था, UAE के द्वारा जापान के रॉकेट की सहायता से इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो अब देखते हैं कि पहले जापान के द्वारा छोड़ा गया होप, मतलब जापान के रॉकेट का उपयोग करके संयुक्त अरब अमीरात का एक क्या है भाई, मंगल मिशन होप, और यहाँ पर Tianwen-1 नाम का चीन का क्या मंगल मिशन, दोनों में से कौन पहले नंबर पर पहुंचता है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि होप में सिर्फ ऑर्बिटर है, यहां पर ये सिर्फ ऑर्बिट करने वाला है। और लेकिन यहां पर जो Tianwen-1 की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं यहां पर ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और रोवर भी है। इसलिए एक साथ में तीनों चीजों को प्रक्षेपित करने का प्रयास पहली बार कोई स्पेस एजेंसी कर रही है। एक्चुअल में होता यह है, या तो ऑर्बिटर ही भेजा जाता है या तो लैंडर ही भेजा जाता है। एक साथ में सारी की सारी चीजें नहीं भेजी गई हैं। पहली बार ऐसा करने का प्रयास किया है चीन ने। साथ ही साथ इस बार किसी अन्य देश की मदद भी नहीं ली है, इसीलिए यह मंगल मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो Tianwen-1 भूलिएगा मत। और अरब जगत का पहला क्या था भाई, सैटेलाइट या मंगल मिशन, जिसका नाम होप रखा गया था, जिसे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ जापान के HIIA के द्वारा प्रक्षेपित यहाँ पर किया गया था। ये आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ओमान या UAE का जो मैप है आप इसे भी देख सकते हैं। आपको याद होगा भारत देश का मंगल मिशन MOMB जिसे कहा जाता था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, सिर्फ 400 करोड़ की लागत में इसे भेज दिया गया था। भारत देश की जो स्पेस एजेंसी चौथी स्पेस एजेंसी बनी थी मंगल पर पहुंचने वाली, इसीलिए 5वें पायदान के लिए जंग यहां पर चल रही है। यह भी प्रश्न देखा जाता है, आपको पता होगा मंगल मिशन का जो फोटो है आप सामने देख सकते हैं, इसे 2000 के नोट में जगह दी गई है। यह प्रश्न भी आपसे बन चुका है। तो देखिए मंगल से संबंधित मैंने यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है। तो मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य ये बन गया है ISA का क्या 87वां सदस्य। अति महत्वपूर्ण है निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ, यहाँ की मुद्रा है कार्डोबा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं डेनियल आर्टोगा। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आपको पता है 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से इसकी स्थापना की गई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है।
बहुत ये भारत देश की ही इनिशिएटिव है कि सारे के सारे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य किरणें हैं या जो भूमध्य रेखा से नज़दीक के देश हैं वो सारे जुड़ें और सोलर एनर्जी का अधिकाधिक उपयोग करें और ये जो एनर्जी के लिए जंग चलती है इस जंग को क्या कम किया जा सके। आप याद कर सकते हैं 87 कंट्री निकारागुआ, आप मैप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं मध्य अमेरिकन कंट्री है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो मध्य अमेरिका पड़ता है यहीं पर, या आप देख सकते हैं कैरेबियन सी के आसपास में, कैरेबियन कंट्रीज के पास में पड़ता है निकारागुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में भारत की सेना का, नौसेना का, नेवी का सबसे बड़ा सौर संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया। 3 मेगावाट की इसकी क्या है, सोलर ऊर्जा की क्षमता। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला के द्वारा यह इनॉग्रेट किया गया है। आपको याद होगा अति महत्वपूर्ण भारत सरकार का मिशन है नेशनल सोलर मिशन, जिसके तहत वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत ये सब प्रयास किया जा रहा है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, नेशनल सोलर मिशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेशनल सोलर मिशन का जो ईयर है वो रखा गया है 2022 तक, और कितना रखा गया है, 100 गीगावाट, भूलिएगा मत। नौसेना से संबंधित मैं आपको यहां पर डिटेल बता चुका हूं। एडमिरल करमवीर सिंह इसके हैं प्रमुख। सोलर पार्क से संबंधित कुछ दिन पहले ही आपने करंट अफेयर देखा था कि एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो रीवा पर, या रीवा मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का स्थापित किया गया है। 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया था और 2020 में इन्होंने ही इसको क्या कर दिया भाई, इसकी शुरुआत कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा लेह में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा कहां पर की गई है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। प्रतिदिन 50 नमूनों की यहाँ पर क्या की जा सकती है भाई, जांच की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण ये वहां पर एक लैब है लद्दाख में जो डीआरडीओ का काम करती है। डीआरडीओ के प्रमुख हाल फिलहाल में जी सतीश रेड्डी, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। डीआरडीओ से संबंधित मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि डीआरडीओ के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त का सफल परीक्षण किया गया था उड़ीसा के क्या है भाई, चांदीपुर में। तो ये आप देख सकते हैं, कल ही मैंने आपको करंट अफेयर में ये जानकारी दी थी। डीआरडीओ बलस्य मूलम विज्ञानम, ध्येय वाक्य है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षारोपण अभियान किसके हाथों से शुरुआत की गई? इस अभियान की शुरुआत किसके हाथों से की गई? तो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता चुका हूं कि हर साल बरसात जैसे ही शुरू होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के द्वारा बहुत सारे अभियान शुरुआत किए जाते हैं पौधे लगाने के लिए, और ये प्रश्न पत्र में भी बनते हैं। तो नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वृक्षारोपण अभियान, दिल्ली सरकार के द्वारा मैं आपको बता चुका हूं पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम का एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए गए थे। आपको याद होगा 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और इस साल की थीम थी बायोडायवर्सिटी, और जो देश था, फोकस स्टेट था, वो था कोलंबिया, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखिए, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इस गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। डिटेल में आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं। साथ में सरकार के द्वारा जो पंपलेट जारी किया गया है आप उसे भी सामने देख सकते हैं। निर्धारित दर पर होगी गोबर की खरीद और सहकारी समितियों से बिकेगी वर्मी कंपोस्ट। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या है भाई, गोबर को तक खरीदने वाला है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ की सरकार का। अगला प्रश्न देखिए, बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए? तो अति महत्वपूर्ण है संजीव बजाज, जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष थे, वो अब अपने पिता राहुल बजाज की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। अब यह बन गए बजाज फाइनेंस के नए अध्यक्ष। बजाज फिनसर्व की स्थापना हुई थी 2007 में, पुणे में इसका मुख्यालय। संजीव बजाज के बारे में आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, पिता पुत्र की जोड़ी को आप यहाँ देख सकते हैं। आपको याद होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे उदय कोटक। इसके अलावा CII के अध्यक्ष बनाए गए थे उदय कोटक, और
और संजीव बजाज बनाए गए थे CII के उपाध्यक्ष। यहीं से मैंने आपको बता दिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN के नए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आलोक मिश्रा बनाए गए हैं श्री हर्ष श्रीवास्तव के स्थान पर। आप देख सकते हैं नए प्रमुख को MFIN के लोगों के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, अमला शंकर का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थी? तो मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी, 101 साल की हो चुकी थी और बंग भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित थी अमला शंकर महोदया, जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा 23 जुलाई को ही इसकी शुरुआत की गई थी। देश में पहला रेडियो प्रसारण किया गया था, इसी की याद में यह मनाया जाता। आपको पता है यही बाद में ऑल इंडिया रेडियो बना और दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसार संगठनों में से ऑल इंडिया रेडियो का स्थान है, जिसे आज भी भारत देश में कोने कोने में इसकी पहुंच है। 99.9% इसका क्या है, पहुंच है और दुनिया इसे सुनती है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपको याद होगा 20 जुलाई को अपन ने बनाया था वर्ल्ड चेस डे और 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत देश के जी आकाश और फर्स्ट कौन थे, विश्वनाथन आनंद। वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।